राज्यसभा में किसी को सस्पेंड करेंगे तो मजाक ही बनाएगा क्या? उसकी आरती थोड़ी उतारेगा जिसको करेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद के सिक्योरिटी ब्रिज को लेकर के राजनीति गर्म है। सांसदों के निलंबन के बाद जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, उसके बाद ये विवाद और बढ़ चला है कि आखिरकार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं। सीधे सीधे जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी राज्यसभा में अपनी नाराजगी का इजहार किया और कांग्रेस से सवाल पूछा था। जवाब तो नहीं मिला, लेकिन अब ये वोट बैंक की तरफ मामला चल पड़ा है। खींवसर से आरएलपी के विधायक हैं, नागौर से अभी तक सांसद थे, इस्तीफा दे दिए हैं और विधायक बन गए हैं हनुमान बेनीवाल। उन्होंने सीधे सीधे एक बार फिर से सभापति को टारगेट किया है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। धनखड़ साहब की मिमिक्री मामले में विपक्ष का काफी हंगामा ना कुछ वो सिर्फ बीजेपी के लोग उनसे ही करवा रहे हैं ताकि जाटों के किसानों के वोट ले लें, लेकिन उससे कोई वोट नहीं देने वाला। वो लोकसभा के अंदर अगर राज्यसभा में किसी को सस्पेंड करेंगे तो मजाक ही बनाएगा क्या? उसकी आरती थोड़ी उतारेगा जिसको करेंगे। आप ही बता दो मुझे, उनमें भी तो गुस्सा होता होगा ना। और ऐसा मुझे नहीं लगा उसमें ऐसा क्या था उस वीडियो में। मैंने देखा वीडियो, तो उनकी इंटेंशन ऐसा नहीं था। पश्चिम बंगाल के जो सांसद जिस तरह की नकल उतार रहा था, तो वहां तो हमारे समाज के लोग ही नहीं, पश्चिम बंगाल कम से थे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे। लेकिन बीजेपी के लोग उनसे कहलवा रहे हैं कि ऐसी बात बोलो ताकि जाट और किसान हमें वोट दें। वो टूल है उनके, टूल मात्र है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब की आपने हैसियत देखी, क्या हैसियत है राष्ट्रपति की, बताओ मुझे। वो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को अपने किसी एक जाति के उसमें नहीं समेटना चाहिए। ये जात का मामला नहीं है। दरअसल सभापति ने ये कहा था कि मैं वकील हूँ, एक समुदाय विशेष से हूँ और संवैधानिक पद है। जगदीप धनखड़ की चाहे जितनी बेइज्जती कर लीजिए, कम से कम संवैधानिक पद का तो मर्यादा रखिए। उसी की तरफ ये कह रहे हैं इशारा करते हुए बेनीवाल कि आप सभापति हैं और इसमें जाति नहीं आनी चाहिए। और फिर आगे जोड़ते हैं कि ये सब कुछ उनसे बीजेपी करा रही है वोट के लिए। अब आप सोचिए कि यदि जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, जिनको माना जाता है कि जैसे ही वो इस पद पे जाते हैं पार्टी से उनका रिश्ता नहीं रह जाता है, उनके लिए ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं और इसी बात को लेकर के कंट्रोवर्सी है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके इस बात पे अफसोस व्यक्त किया था और फिर उसको राजनीति के तहत उस पद को घसीटा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने जब ये सिक्योरिटी ब्रिज हुई थी और 2 लोग कूदे थे, उस दौरान पकड़ करके पीटने वालों में हनुमान बेनीवाल शामिल थे और इसी समुदाय से आते हैं। लिहाजा उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक सरक जाए, सो वो ये बयान दे रहे हैं। देखते हैं ये कहां जाकर के मामला थमता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।